जय हिंद दोस्तों, आप लोग आज तैयार हो जाइए। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के सेल चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आज का इस एपिसोड में देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आप उसका आंसर क्या दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि कोशिका की खोज किसने की थी, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपको ही पता होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक होगा, जिन्होंने कोशिका की खोज किया था 1665 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन नहीं पाया जाता, विच इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब इसमें से ऐसा क्या चीज है जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता। तो आपका इसका आंसर निकालना है और आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके पास है साइटोप्लाज्म, अगला है कोशिका झिल्ली, उसके बाद है न्यूक्लियस और राइबोसोम्स। तो आपको ये सोचना पड़ेगा इसमें से क्या होगा। तो याद रखेंगे आप लोग, इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए दूसरा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है कोशिका का पावर हाउस क्या है, व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पे ऑप्शन जो आपके पास दिया हुआ है वो है राइबोसोम, दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम और तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और उसके बाद है गोल्जी बॉडी। तो इसमें से कौन सा आंसर आपके लिए सही होगा। देखिए, पावर हाउस जब कोशिका की बात होती है, पावर हाउस जो होता है कोशिका का, वह माना जाता है, वो कहा जाता है किसको, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसे पावर हाउस मानते हैं हम लोग कोशिका का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है पादप कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है। पादप कोशिका की यहाँ पे बात हो रही है। पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल की बात हो रही है। तो पादप कोशिका जो होती है उसकी जो कोशिका झिल्ली होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्च दिया हुआ है, प्रोटीन दिया हुआ है और अगला ऑप्शन है सेलुलोज और उसके बाद है ग्लूकोज। तो याद रखेंगे कोशिका भित्ति और एक होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति जो होता है वो प्लांट सेल में होता है, मतलब पादप कोशिका में होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है वो हमारा जो होता है एनिमल सेल में होता है, मतलब जंतु कोशिका में होता है। तो जो पादप कोशिका होता है वह बना होता है सेलुलोज का। किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होता है। प्लांट सेल में जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। लेकिन अगर हम जंतु कोशिका की बात करेंगे तो वह बना होता है प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आपके पास दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। तो इसमें से आपका क्या आंसर सही होगा, आप सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया आत्मघाती थैली में सुसाइडल ग्लैंड की बात किया गया, सुसाइडल बैग की बात किया गया है, किसका, तो सेल का। तो बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा, याद रखेंगे सुसाइड की जहाँ बात होती है, सुसाइडल ग्लैंड की बात होती है, उसका होता है आंसर लाइसोसोम। क्या होगा, लाइसोसोम जो होता है उसे हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं, किसका, कोशिका का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है वो है कोशिका झिल्ली कैसी होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है इसकी बात यहाँ पर चर्चा की गई है। तो द सेल मेम्ब्रेन, इज सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, मतलब झिल्ली का मतलब क्या है, झिल्ली जिसे हम आर पर देख सकते हैं, कहने का मतलब है। तो इसमें जो है ऑप्शन दिया है परागम्य झिल्ली, अपरागम्य झिल्ली, अर्ध परागम्य झिल्ली, अभेद्य। तो यहाँ पे देखते हैं पेरिमेबल, इम्पेरिमेबल और सेमी पेरिमेबल और उसके बाद है इप्रेवियस। तो आपको जो इसका आंसर देना है वो देना है अर्ध परागम्य होता है, मतलब अर्ध परागम्य झिल्ली होता है हमारा कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। कोशिका का अंग की बात यहाँ पे हो रही है, मतलब कोशिका का अंग मतलब कोशिका के अंदर में जो अंग होते हैं, कोशिका के अंदर कौन कौन सा अंग होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सब कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन होता है, क्वेश्चन खड़ा कर रहा है कि सबसे बड़ा कौन होता है। तो न्यूक्लियस सबसे बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। न्यूक्लियस जो है कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग कोशिका का होता है, न्यूक्लियस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो दिया हुआ है, वो है ये दिया हुआ। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का कार्य क्या होता है। तो आपके पास इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा निर्माण करना, प्रोटीन संश्लेषण करना, पाचन करना, जल का भंडारण करना। तो आप क्या इसका आंसर लगाइएगा, आपको मानना है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। याद रखिए राइबोसोम जो होता है उसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन बनाने, प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, मतलब पचाने काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए क्वेश्चन पूछ दिया है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो याद रखेंगे डीएनए जो होता है, आपका ऑप्शन पहले देख लीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है राइबोसोम में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, गोल्जी बॉडी में पाया जाता है। आपको बोलना है कि यह जो है कहाँ पाया जाएगा, तो यह न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में जो है वो क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसका बोला गया है क्लोरोप्लास्ट किसमें
पाया जाता है। यहाँ पे बात हो रही है क्लोरोप्लास्ट की, तो आप अच्छे से जानते होंगे क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लांट की बात हो रही है, पेड़ पौधों की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, पशु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है। तो आपको जो इसका आंसर देना है वो देना है पादप कोशिका। पादप कोशिका में जो है क्या पाया जाता है, वो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत की बात यहाँ पे की जा रही है। कोशिका का सिद्धांत में थ्योरी ऑफ सेल जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, वो डार्विन दिया हुआ है, हुक दिया हुआ है, स्लाइडेन और स्वान दिया हुआ है, वाटसन और क्रिक दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइडेन और स्वान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइडेन और स्वान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? तो यहाँ पे ऑप्शन इसका दिया हुआ है, अनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका की भित्ति है, तरल पदार्थ है और झिल्ली है। तो आप इसमें से क्या मारिएगा? साइटोप्लाज्म की जब बात होती है मतलब कोशिका के अंदर में जो लिक्विड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका के अंदर का जो लिक्विड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पे बात है, क्वेश्चन क्या है? तरल पदार्थ हो जाए एक तरह का, बिल्कुल सही है, तरल पदार्थ हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास है वो है प्लासिड्स किसमें पाए जाते हैं? प्लास्टिड्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है, प्लास्टिड्स जो होता है वो प्लांट्स में पाए जाते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, फिर भी ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे। पादप कोशिका की बात यहाँ पे किया गया, पादप कोशिका, पशु कोशिका, कवक और वायरस। तो आपको जो इसका आंसर देना होगा वो देना होगा पादप कोशिका की बात यहाँ पे हो रही है, तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर 1। आंसर ए जो है सही हो जाएगा, पादप कोशिका में जो होता है पाया जाता है प्लास्टिड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके पास दिया हुआ है वो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बोला गया है, पशु कोशिका में कौन अनुपस्थित होता है? मतलब व्हाट ऑर्गेना इज अब्सेंट इन एनिमल सेल? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। आप अच्छे से जानते हैं, आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे पास मतलब होता है, जो हमारा सेल होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, राइबोसोम भी होता है, ये नहीं होता, कौन नहीं होता? तो आपका क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, पेड़ पौधा में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सेंट्रियोल किस में पाया जाता है? सेंट्रियोल की यहाँ पे बात किया गया है, सेंट्रियोल जो है किस में पाया जाता है? तो सेंट्रियोल जो होता है वो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है सेंट्रियोल के बारे में, पादप कोशिका दिया हुआ है, जंतु कोशिका दिया हुआ है, कवक दिया, शैवाल। जब यहाँ सेंट्रियोल की बात हो रही है तो सेंट्रियोल जो होता है वह पाया जाता है आपके पशु कोशिका में, पशु कोशिका में जो है सेंट्रियोल पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है? गोल्जी बॉडी के बारे में बोला गया कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ गोल्जी बॉडी या फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो दिया हुआ है वो पहला ऑप्शन में है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ऊर्जा उत्पादन करता है, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का काम करता है, या जल का भंडारण करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो याद रखिएगा प्रोटीन का जो है वो तो नहीं होगा, ऊर्जा भी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा पैकेजिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा क्या होगा? पैकेजिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अगला क्वेश्चन जो है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है? तो अगला क्वेश्चन का उत्तर जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है, यह एक तरह का खुरदरा और चिकना पार्ट होता है, यह गोल और चपटा होता है, पतला और मोटा होता है, कोशिकीय और गैर कोशिकीय होता है। क्या होता है ये? तो याद रखेंगे आप लोग, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है वो सेल के अंदर पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है, जो कि खुरदरा और चिकना होता है। क्या होता है? खुरदरा और क्या होता है? चिकना होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे खुरदरा और चिकना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज। देखिए पहली बात समझ लीजिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, पहले समझिए। वो ऐसा कोशिका होता है जिसमें क्या नहीं होता? तो न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, या होता भी है तो वह परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसी की बात यहाँ पे क्या है, प्रोकैरियोटिक मतलब कोशिका जो हमारे पास होता है, कोशिका 2 प्रकार का होता है, एक होता है हमारे पास साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं उसको, यूकैरियोटिक, का दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है प्रोकैरियोटिक की बात हो रही है, तो प्रोकैरियोटिक जो होता है वह इसमें से कौन आएगा, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला जो इसका ऑप्शन है वो दिया है अमीबा दिया है, दूसरा ऑप्शन बैक्टीरिया दिया है, तीसरा ऑप्शन पैरामीशियम दिया है, चौथा ऑप्शन फंगस दिया हुआ। तो याद रखेंगे ये सब ऑप्शन में से जो है बी ऑप्शन जो है बैक्टीरिया होता है, जो होता है वो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है। बैक्टीरिया जो होता है क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क जो है किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। इसमें से ऑप्शन आपके पास न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है। तो आप क्या मारेंगे? तो याद रखेंगे न्यूक्लियस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यूक्लियस जो है उसे हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका के मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। अगला जो है इसका उत्तर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, कोशिका झिल्ली की रचना
होती है? कोशिका झिल्ली की रचना कहाँ होती है? क्वेश्चन बोल दिया है कि कोशिका झिल्ली की रचना कहाँ पे होती है, या कोशिका झिल्ली क्या चीज़ की बनी होती है, कहने का मतलब ये है। तो कोशिका झिल्ली और एक होता है कोशिका भित्ति, 2 बात याद रखेंगे। कोशिका भित्ति जो होता है वो किसमें पाया जाता है? जंतुओं में पाया जाता है। सॉरी, कोशिका झिल्ली जो होता है वो पाया जाता है जंतुओं में, कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति की मैं बात कर रहा हूँ, कोशिका भित्ति पाया जाता है पेड़-पौधों में। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन कहा गया है? यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कोशिका झिल्ली की बात हो रही है। यहाँ पे जब कोशिका झिल्ली की बात होगी तो बना क्या चीज़ का होगा? तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ प्रोटीन का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है स्टार्च और लिपिड का बना होता है, शर्करा और प्रोटीन का बना होता है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो आपको जो इसका उत्तर लगाना होगा वो लगाना होगा लिपिड के बारे में बोलेंगे, याद रखेंगे लिपिड के साथ साथ प्रोटीन होता है, मतलब इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, लिपिड और प्रोटीन ये दोनों आपस में मिलता है तब जाकर कोशिका बनता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली बनता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन अगला है वो अगला क्वेश्चन जो है वो है कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन किसमें बदल जाता है? कोशिका जब विभाजन होता है तो उस टाइम पे जो क्रोमैटिन धातु होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें बदल जाता है? तो आपको जो इसका उत्तर देना है वह उत्तर जो इसका देना होगा वह आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन पहले देख लेते हैं। आरएनए में बदल जाता है, राइबोसोम में बदल जाता है, क्रोमोसोम्स में बदल जाता है या फिर न्यूक्लियस में बदल जाता है। तो याद रखेंगे जब कोशिका जैसे ये कोशिका ये ब्रेक करेगा मतलब टूटेगा तो पहले धागा में धीरे धीरे करके कुछ ऐसे धागा बनता है, इसके पीछे धागा कुछ इस टाइप से बनते बनते ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो धागा है ना ये धागा ही आगे चल के इसी को हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। और यही धागा जो है आगे चल के न्यूक्लियस बनेगा। क्या बनेगा? न्यूक्लियस बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है सी आंसर सही होगा, सॉरी डी आंसर सही होगा इसका। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। इसका आंसर जो है न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है किस कोशिकांग में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं? मतलब ऐसा कौन सा कोशिका का पार्ट होता है जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है? ऑप्शन आपके पास दिया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, उसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो है लाइसोसोम और उसके बाद जो ऑप्शन है वो है राइबोसोम। तो याद रखेंगे कि जो हमारे पास जो डीएनए और आरएनए जो होता है वो दोनों में पाया जाता है, दोनों जो है वो पाया जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है कोशिका का द्रवित भाग कहलाता है। कोशिका का जो द्रवित भाग होता है मतलब लिक्विड पार्ट जो होता है वो क्या होता है? व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल कॉल्ड? उसको न्यूक्लियस कहते हैं या फिर साइटोप्लाज्म कहते हैं या फिर क्लोरोप्लास्ट कहते हैं या फिर वेसिकूल कहते हैं। तो ये याद रखेंगे आप अच्छा तरह से कि जब देखिए ये कोशिका हमारा हो गया, कोशिका में जो वाटर वाला हिस्सा है मतलब जो लिक्विड पदार्थ है वो लिक्विड पदार्थ जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर की जो पार्ट है प्लाज्मा वाला हिस्सा उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका का आकार एवं आकृति नियंत्रण करता है। क्या चीज नियंत्रण करता है? व्हाट कंट्रोल द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल? तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपके पास दिया हुआ है वो ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, साइटो साइटोस्केलेटल स्केलेटन, कोशिका झिल्ली। तो याद रखेंगे आप अच्छा तरह से। आपको जो इसका आंसर मारना है वह आंसर जो होगा आकृति को नियंत्रण करने की बात हो रही है। मतलब नियंत्रण कैसे होगा? मान लीजिए ये हमारा सेल हो गया तो इस सेल के बाहरी कुछ तो होना चाहिए जो चारों तरफ से पैकेट बना के रखेगा। तो होता है कौन? तो होता है साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन जो होता है उसे हम लोग कोशिका का आकार एवं आकृति के वो क्या करता है? नियंत्रित करके रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम किसमें उपस्थित होता है? राइबोसोम की यहाँ पे बात हो रही है। तो याद रखें केवल साइटोप्लाज्म में होता है, केवल नाभिक में होता है, ईआर और साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, केवल ईआर में होता है। तो यहाँ पे ईआर का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग साइटोप्लाज्म जो होता है ये जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, यह राइबोसोम जो होता है वो दोनों में पाया जाता है। मतलब ईआर और क्या है? साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ये रहा हमारा एक तरह से कोशिका। तो इसमें भी कहीं कहीं पे होता है कौन? राइबोसोम उपस्थित होता है। और जो हमारा ये इस तरह से यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास में कुछ इस टाइप से जो आपको बहुत ज़्यादा घुरघुरा पार्ट का दिखाई देता है उसे हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए इसका आंसर जो है सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो लिए आप लोग को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।